अस्सलाम वालेकुम। हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, हम उनसे तो बेहतर हैं जो रूप बदलते हैं, माना कि खराशे हैं चेहरा तो हमारा है। मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी उर्फ सीमा रिजवी। आज 25 मई है, देर रात है और कल जिस तरह दिल्ली में पोलिंग है, 25 मई में दिल्ली में लोकसभा के लिए वोट डाले जाएंगे और आप तमाम लोगों से मेरी हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग अपने वोट का इस्तेमाल सही करें और सब लोग वोट डालने जरूर जाएं, क्योंकि ये एक पर्व है, ये एक त्योहार है और 25 मई को अपने वोट का इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से करिए। और मैं ऐमन रिजवी जो चांदनी चौक से एमपी की कैंडिडेट हूँ और आपके दरमियान मौजूद हमेशा से रही हूँ और इस बार मुझे एएसपी यानी चंद्रशेखर भाई की पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनाव निशान केतली है और बैलेट नंबर 18 है। वहाँ सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐमन रिजवी आपने बहुत मेहनत करी और आपने बहुत कुछ कौम के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए करा। और बहुत सारे लोग कुछ ये भी कह रहे थे कि नहीं, आप जो है वो सही नहीं कर रही, आपने गलत करा, आपको यहाँ से कुछ मिला, वहाँ से कुछ मिला। खैर कोई बात नहीं, परवरिश की बात होती है कि जो अपनी बहनों की इज्जत करते हैं, अपनी माओ की इज्जत करते हैं, वो ऐमन रिजवी की भी इज्जत करेंगे। और जिनकी नजर में कोई इज्जत है ही नहीं, न वो बीवी की इज्जत करेंगे, ना अपनी माँ की इज्जत करेंगे, ना अपनी बहन की इज्जत करेंगे। जो अगर कोई ऐमन रिजवी की इज्जत नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि वाकई वो किसी भी औरत की इज्जत करता ही नहीं है। तो बात वोट की हो रही थी और बात ये हो रहा था कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि एक वोट की जो ताकत है वो सरकारें बदल देती है। और मैं ऐमन रिजवी जिसने बहुत काम करा और बहुत सारे लोग जो आज मुझे मिले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत इन 10 सालों में बहुत सारी चीजें पाई, बहुत सारे लोग पाए, बहुत सारी मोहब्बतें पाई। जब लोग ये कह रहे थे कि ऐमन रिजवी हम वही वाला काम करेंगे जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में नमरूद ने डाला था तो चिड़िया चोंच में पानी लेकर जा रही थी और एक लोमड़ी ने पूछा था, ए बेवकूफ चिड़िया, तू चोंच में क्या लेकर जा रही है? तो चिड़िया ने कहा था, मैं पानी लेके जा रही हूँ। और नमरूद ने अपनी खुदाई का दावा करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो एक ग्रेट बंदे थे और हमारे पैगंबर भी हुए जिन्होंने नमरूद की खुदाई को मानने को इनकार कर दिया था। तो नमरूद ने उनको आग में डाल दिया था। तो जब नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था तो लोग आग बुझाने जा रहे थे। उसमें चरिंदे, परिंदे, दरिंदे सब थे। उसमें एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया भी थी जो चोंच में पानी लेकर जा रही थी। जब लोमड़ी ने कहा, ए नादान चिड़िया, तू जरा सी है, वो नमरूद की आग है, तेरी चोंच में इतने से नन्हे से पानी से क्या नमरूद की आग ठंडी हो जाएगी? तो चिड़िया ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था। चिड़िया ने कहा था, बेवकूफ तू है, जब अल्लाह ताला पूछेगा, रोजे महशर पूछेगा कि जब नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था तो तुमने क्या करा था? तो चिड़िया कहेगी कि मैं आग बुझाने वालों में थी, आग लगाने वालों में नहीं थी। तो यही है कि आप देखिए, आप लोग एकजुट होइए। और आज मुसलमानों की पीछे रहने की वजह यही है कि मुसलमान ना तो अपने लोगों को, ना अपने लीडरों को, ना अपनी पार्टीज को, ना अपने तंजीमों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। सिर्फ वो भेड़ चाल में चलते हैं और दूसरों की दरियां और दूसरों की चप्पलें सीधी करते हैं। जिस दिन मुसलमान ये चीज समझ जाएगा कि आपकी हैसियत क्या है, आपका हिंदुस्तान में मकाम क्या है, आपका हिंदुस्तान में वोटर बैंक कितना है, आपकी एक शख्सियत क्या है, तो उसी दिन आप देखिएगा कि इंशाल्लाह हिंदुस्तान में जो इस्लामिक फोबिया नाम की बीमारी आ चुकी है वो दूर हो जाए। क्योंकि मुसलमान खुद अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता, मुसलमान खुद अपने आप को इस तरह नहीं मजबूत करना चाहता, दूसरे लोगों के पीछे जा रहा है। तो यही वजह बर्बादी की है। और आप ये भी लिख कर रख लीजिए, जिस दिन हिंदुस्तान में तीसरा एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा महाज तैयार हो गया जो दलित और मुसलमानों का होगा, उस दिन ये तमाम पार्टियां जो आपके वोट का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, उस दिन हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी और हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा तरक्की भी आएगी। और हमेशा फिर हिंदुस्तान में संविधान की भी बात होगी, इंसान की भी बात होगी, मुसलमान की भी बात होगी, हर कम्युनिटी की बात होगी। तो कल 25 मई है और आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और मैं ऐमन रिजवी, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और आप पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं, खासकर चांदनी चौक की सीट पर रहने वाले हैं, तो आप जरूर जाइए, पोलिंग बूथ पे जाइए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि जितनी जल्दी आप जा सकते हैं सुबह ही सुबह जाइए और अपने कीमती वोट का इस्तेमाल कर कर आइए। और अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि ऐमन रिजवी भी आपकी सड़क की आवाज को संसद तक लेकर जाए,
تو آپ پولنگ بوتھ میں جائیے اور کیتلی پر نشان دبا کر آئیے. بیلٹ نمبر 18. EVM کی 2 مشینیں رکھی ہوں گی, پہلی مشین کو چھوڑ دیجئے, دوسری مشین میں دوسرا نمبر یعنی بیلٹ نمبر 18 کیتلی کا ہے, وہاں پر آپ کو سیما رضوی نام لکھا ہوا نظر آئے گا. میں امن رضوی ہوں اور سیما رضوی بھی میرا ڈاکومنٹل نام ہے. تو آپ اپنے قیمتی ووٹ دے کر مجھے ضرور کامیاب کریے. اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ جن لوگوں نے مجھے اتنی محبت دی, ان لوگوں کا بھی شکریہ جو مجھے پسند نہیں کر پا رہے ہیں, مجھے پچا نہیں پا رہے ہیں, دوسری پارٹیوں کے کچھ بھی کہہ لیجیے پیسے ویسے لے کے جو بھی کچھ کام کر رہے ہیں, وہ لوگ ان کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنی اوقات مجھے دکھائی کہ آپ لوگ کیا ہے. ان لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے مجھے دعائیں دی, ان لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے معافی مانگی کہ ایمن رضوی ہم آپ کو پسند تو بہت کرتے ہیں لیکن ہم آپ کو ووٹ نہیں دے پائیں گے. ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کرا, خاص کر صبغت بھائی آپ کا بہت شکریہ, ندیم بھائی آپ کا بہت شکریہ, عبید آپ کا بہت شکریہ, فرحہ آپ کا بہت شکریہ, اور شفیق بھائی آپ کا بہت شکریہ. ایسے ہزاروں نام ہیں, ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے میری اس جرنی میں, یہ بہت بڑی جرنی تھی, بہت بڑا ٹکٹ تھا, یہ MP کا ٹکٹ تھا جو ایمن رضوی اپنے چھوٹے سے ناتواں کندھوں پر اپنے بیس پر اٹھا کر لے کر آئی تھی. اور ایک مسلم لیڈی ہونے کے ناطے ایمن رضوی نے یہ ٹکٹ لیا اور اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ لڑا. اور جس دن سے مجھے ٹکٹ ہوا, یہ 4 تاریخ میں 4 مئی مجھے ٹکٹ ہوا, اور جب سے میں لگاتار اپنے علاقے میں محنت کرتی رہی, لوگوں سے ملتی رہی. تو آپ تمام لوگوں کا محبت دینے کے لیے, عزت دینے کے لیے, مجھے پہچاننے کے لیے, میرے ساتھ چلنے کے لیے, مجھے ووٹ دینے کا وعدہ کرنے کی تمام لوگوں کا شکریہ. اور ایک بار پھر آپ سے کہوں گی 25 تاریخ ہے, اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کریے اور ووٹ کی چوٹ سے آپ ایک بار ستا پریورتن کرنے کی کوشش ضرور کریے. اللہ حافظ.